हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूटीआई के लक्षण के बारे में बातें करूंगा। यूटीआई जिसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, जो कि यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में यह प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेल को ये प्रॉब्लम नहीं होता है, मेल को भी ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन फीमेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है क्योंकि कोई भी इंफेक्शन, कोई भी डिजॉर्डर, कुछ भी इंफेक्शन इजिली ट्रेवल कर जाते हैं फीमेल के यूरिनरी ट्रैक्ट में। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अगर वो हाइजीन को मेंटेन नहीं करती हैं, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देती हैं, अगर कोई बैक्टीरिया का संक्रमण हो तो इजिली वो असेंड कर जाता है। दूसरी बातें हैं कि महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है मेल के अकॉर्डिंग सॉल्ट होता है, छोटा होता है यूरेथ्रा, जिस कंडीशंस में वहां पे इजिली कोई भी संक्रमण, कोई भी इंफेक्शन, वो बैक्टीरिया का हो, फंगस का हो, इजिली असेंड कर जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट कराता है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि उस कंडीशन में इसके साथ साथ यूरेथ्रा से लेकर के ब्लाडर में, ब्लाडर से लेकर के यूरेटर में, यूरेटर से लेकर के ऊपर भी ये प्रॉब्लम जा सकता है। इसमें भी दो कंडीशंस होते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। दोनों कंडीशंस में सिम्टम्स तो मिलेंगे, क्योंकि लोअर से अपर में जाएंगे तो लोअर के सिम्टम्स मिलते मिलते और जब ये पुराना होते जाएगा तो वहां के भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बातें करने वाला हूं इसके सिम्टम्स के बारे में। ये मैं बता दिया कि फीमेल में ये कंडीशन होता है कि स्ट्रक्चर उस कंडीशन का है और यूरेथ्रा शॉर्ट होते हैं, जिससे कि इजिली इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। पूरी वीडियो में बने रहें और ये जाने कि जो ये इन्फेक्शन है अगर होता है तो किस प्रकार के सिम्टम्स, किस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप डिटेक्ट करो, समझ लो कि कहीं ना कहीं मुझे यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ है और डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरी है। इसके साथ साथ कारण ये भी देखने को मिलता है यूरिन होल्ड। महिलाएं अपने प्राइवेसी को लेकर के या बाहर जाने के कंडीशंस में वहां पे यूरिन को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड कर लेते हैं, पेशाब को बहुत ज्यादा देर तक रोक लेते हैं, तो उस कंडीशंस में भी वहां पे बैक्टीरिया के संक्रमण ज्यादा हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं और उस कंडीशंस में इन्फेक्शन प्रोड्यूस ब्लैडर में करा सकता है। इसके साथ साथ महिलाएं पानी भी कम पीती हैं उस दौरान, कि बाहर जाऊंगा, कहीं मुझे वॉशरूम लग गया, टॉयलेट लग गया, यूरिनेशन लग गया तो मुझे दिक्कत होगी, पानी भी कम पीते हैं तो उस कंडीशंस में भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ है हाइजीन मेंटेन। अगर आप अपने हाइजीन को अच्छे तरह से मेंटेन नहीं करते, साफ सफाई नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, क्योंकि मैं बता दूं कि अगर स्टूल का एक दाना भी रह गया ना, एक सरसों के दाना इतना भी स्टूल अगर वहां रह गया तो मैं बता दूं करोड़ों बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट होते हैं उसमें। वो करोड़ों बैक्टीरिया में कोई ना कोई तो जा करके इजिली इन्फेक्शन करा देगा और स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई भी इन्फेक्शन इजिली हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, इस चीजों पे आपको ख्याल रखना, ध्यान देना काफी जरूरी है। डाइट को मैनेजमेंट करना। महिलाएं बोलती है डॉक्टर साहब मुझे हमेशा यूटीआई रहता ही है, हमेशा मुझे पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। सिम्टम्स अभी आप सुनेंगे, मैं बताऊंगा। दवा खाता हूं, थोड़ा सा आराम होता है, ठीक होता है, फिर से यूटीआई हो गई। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो लिखा आता है कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फर्स्ट लक्षण जो देखने को मिलते हैं, बर्निंग यूरिनेशन। डॉक्टर साहब पेशाब में मुझे बहुत काफी जलन होता है, बहुत ज्यादा जलन होता है, मैं करूं तो क्या करूं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, हमेशा मिर्ची के जैसा पेशाब करने के समय लगता है। उसके साथ साथ मिलता है डायसूरिया, जिसे कहते हैं पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि पेशाब करने के समय बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। डॉक्टर साहब पेशाब कहते हैं ना तुरंत तुरंत अभी गया फिर से चला गया, तो लोगों को डर हो जाता है कहीं डायबिटीज तो नहीं हो गया है। लेकिन नहीं, यूटीआई के कंडीशंस में भी आपको पेशाब बार बार लग सकता है, पेशाब जाने की इच्छाएं बार बार हो सकती है। और इस कंडीशंस में क्योंकि अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है तो ब्लैडर को बार बार इरिटेट करता है, बार बार उकसाता है, बार बार उसको
टचअप करता है, बार बार उसे इरिटेट करता है, और बार बार इरिटेट करेगा तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना। तो बताया जाता है कि पेशाब करके आया और थोड़ी देर के बाद फिर से पेशाब लग गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और तुरंत तुरंत एक शॉर्ट इंटरवल पे, एक इस छोटे इंटरवल पे बार बार पेशाब का लगना होता है। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है स्मेली यूरिन। यूरिन में बहुत ज्यादा गंदा बदबू रहता है, इतना बदबू रहता है कि कोई दूसरा उसमें ना जा सके, स्मेल लाइक फिश। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखने को बहुत सारे लोगों में मिलता है कि अगर वो वॉशरूम से आए तो कोई गए तो कैसा वॉशरूम किए हो, इतना बदबू दे रहा है, इतना महक रहा है, तुम्हें क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे कंडीशंस बार बार लोगों को कहते हैं। वो पानी भी देते हैं फिर भी स्ट्रॉन्ग स्मेल के कारण उसमें नाक नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ देखने को मिलता है ब्लडी और क्लाउडी यूरिन। पेशाब में कभी कभी खून की मात्राएं को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कुछ पेशाब के रंग बदले भी देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ तो कभी कभी कलर आपको पीले देखने को मिलेंगे, कभी कभी यूरिन रेड कलर के भी देखने को मिलेंगे, कभी कभी व्हाइटिश कलर के भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशंस आपको देखने को मिलता है। तो ये हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पेल्विक पेन, पेल्विक में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और यूरिनरी ब्लैडर, पेट, लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में, जिसे कि कहते हैं कि ओंटी के पास, इस तरह से महिलाएं बताती है। तो पेट के निचले हिस्से में टेंडरनेस रहेगा, सूजन जैसा लगता है कि फूला फूला है, हाथ रखने पे पाल्पिटेट जैसा होगा। इसके साथ साथ वहां पे लोअर एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा, लोअर एब्डोमेन में दर्द देखने को मिलेगा। तो ये हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण। इसके साथ साथ बहुत सारे महिलाओं में जब ये प्रॉब्लम क्रोनिक होती जाते हैं तो देखने को मिलता है कि शाम के समय में फीवर, चिलनेस। डॉक्टर साहब, शाम में ठंडा लग करके बुखार आता है, बुखार, बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, हल्का हल्का बुखार होता, लगता है सोए रहे, कुछ काम करने का इच्छा नहीं करता है। इसके साथ साथ लगता है बहुत ज्यादा थकान हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोरी जैसा लगता है हमेशा सोए रहूं, टायर्ड हो जाता हूं। ये है इसके इंपॉर्टेंट लक्षण। अगर आप में भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको और भी प्रकार के इन्फेक्शन प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये समझ लो, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नजरअंदाज करते हैं। खास करके मैं महिलाओं को बताऊं, आप सजग हो जाओ, क्योंकि इतने केस मैं देखता हूं ध्यान ही नहीं देते हैं। गांव की महिलाओं तो और नहीं ध्यान देते हैं, जब प्रॉब्लम पीक पर पहुंच जाएगा ना, तब वो डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और उनको चाहिए कि 2 दिन में मुझे ठीक कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान दें, ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, हाइजीन मेंटेन करें, पानी ज्यादा पिए, लिक्विड डाइट ज्यादा लें, पेशाब समय पे जाएं, लगा है तो जाएं। तो इस प्रकार के मैनेजमेंट करें। इसके साथ साथ अगर आप कुछ परफ्यूम, सेंट, पाउडर, टेल्कम कुछ लगाते हैं तो उस जगह पे ना लगाएं। साफ सफाई, हाइजीन को अच्छे तरह से मेंटेन करें। इस प्रकार से आप इसे ठीक होने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर को भी आसानी होगी कि ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक होगा, और आपकी दवाई भी बेस्ट काम करेगी। तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी जानकारी ले सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, और इसके इलाज के बारे में। आशा करता हूँ ये यूटीआई के लक्षण के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।